काला कद्दू। अरे बोलो रे खुड़मा, कैसे याद किया काला कद्दू को आज? अरे काला कद्दू, ये बताने के लिए कॉल किए कि हम आ गए केदारनाथ। कहे थे ना तुमसे भी चलेगा तो चलो, नहीं गया ना। बहुत मजा आ रहा है हमको, नजारा काफी सुंदर है। तुमको भी आना चाहिए था भोले बाबा का दर्शन करने के लिए। हमको तो बहुत मजा आ रहा है, ऐसा नजारा तो हम अपना जीवन में भी नहीं देखे थे। यहाँ आके लग रहा है हम सही डिसीजन लिए थे, इसीलिए सोचे तुमको भी फोन करके बता दे। तुमको लग रहा था ना कि हम पैदल नहीं चल पाएंगे। अरे क्या बोल रहा है रे खुड़मा, तुम सही में केदारनाथ चला गया है? हमको तो लगा था तुम मजाक कर रहा था, और तुम सही में केदारनाथ चला गया, हमको बताया भी नहीं। अरे यार तुमको बता के क्या फायदा, तुम लोग नहीं आ पाएगा। तुम लोग हर बात पे कहता है तुम लोग के पापा मना करते हैं, इसीलिए नहीं बोले। पहले बोले तो तुम लोग मान नहीं रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे मेरा। अब बैठे रहो घर पे तुम लोग। हम तो बस तुमको फोन करके बताए कि हम आ गए। अब तुमको और गोला कद्दू को भी आना है तो अपना पापा को मनाओ, और हम तो कहते हैं एक बार जरूर आओ, मौसम काफी बढ़िया है यहाँ का भी। ठीक है खुड़मा, अब हम अपना पापा को मनाते हैं। तुम इतना बोल रहे हो ना, तो अब हमको भी आना पड़ेगा। जब तुम्हारे पापा तुमको जाने दे सकते हैं, तो हमारे पापा हमको क्यों नहीं जाने देंगे? तुम तो हमसे कम अक्लमंद हो, हम तो तुमसे ज्यादा अक्लमंद हैं। अभी जाकर पापा से बात करते हैं। अरे हाँ हाँ, जाके बात करो अपना पापा से, तब तक हम भोले बाबा का दर्शन करके आते हैं। अरे काला कद्दू, किससे बात कर रहा था तुम अभी फोन पे? अरे गोरा कद्दू, खुड़मा जो है ना, सही में केदारनाथ चला गया है, और अभी उसी का कॉल आया था। कह रहा था वहाँ का मस्त मौसम है, कह रहा था इतना अच्छा व्यू आज से पहले कभी देखा ही नहीं हम। चलो हम लोग भी पापा को बोलते हैं कि हम लोग को भी जाने दे केदारनाथ, तभी ना भोले बाबा का दर्शन करेंगे हम लोग, और हम लोग भी खुड़मा की तरह घूम फिर के आ जाएंगे। अरे हाँ हाँ काला कद्दू, तुम सही कह रहा है। चलो चलो हम लोग भी पापा को बोलते हैं कि हम लोग को भी केदारनाथ यात्रा पे जाने दे। गर्मी काफी पड़ रहा है, वहाँ का मौसम भी ठंडा होता है, बढ़िया से जाएंगे, भोले बाबा का दर्शन भी करके आएंगे। लाखों लोग जाता है, हम लोग भी जाएंगे। अरे क्या बात है, आज दोनों आया मेरे पास, जरूर कुछ बात करने आया होगा। काहे कि ऐसे तो तुम लोग आता नहीं है मेरे पास। अरे पापा आप बहुत समझदार हैं, सामने से कोई आ रहा है उसका मन का बात समझ जाते हैं आप। लेकिन दिक्कत ये है कि आप आधा बात समझते हैं। अगर पूरा बात समझ जाते तो हम तो आपका रोज पैर छूते, ताकि हमको भी ऐसा बुद्धि आ सके। लेकिन क्या करें, आप आधा ही बात समझते हैं ना। चलिए पूरा बात हम समझा देते हैं कि हम दोनों आपके पास क्यों आए हैं। हाँ हाँ चलो बताओ, बकवास मत करो। तो पापा ध्यान से सुनिएगा और थोड़ा धीरज रखिएगा, पूरा बात सुनिएगा। ऐसा है कि हम दोनों भाई केदारनाथ यात्रा पर जाना चाहते हैं, भोले बाबा का दर्शन करने के लिए। तो क्या आपका अनुमति है हम लोग जाएं? और पैसा दीजिएगा जाने आने के लिए। अच्छा, इतना सराफत से तुम अनुमति मांग रहे हो तो ये मत समझो कि तुम लोग को हम अनुमति दे देंगे। भोले बाबा जी का दर्शन करना है ना, तो कद्दूपुर में मंदिर है ना, वहाँ जाके दर्शन कर लो। तुम दोनों को घूमने जाना है, सीधा सीधा बोलो ना। 1 रुपया भी नहीं अभी मेरे पास, समझे ना? कितना बार बताएंगे तुम लोग को कि धंधा पानी नहीं चल रहा मेरा, तुम लोग खाली खर्चा करने के बारे में सोचते हो। और सही में इच्छा है तुम लोग का जाने का तो जाओ, अपने जाओ। तीर्थ यात्रा पे जाने के लिए पैसा का जरूरत थोड़ी ना होता है, बस इच्छा का जरूरत होता है। अपने मेहनत करो, अपने पहुंच जाओगे। नहीं, पापा से पैसा चाहिए, लाट साहब लोग है। तीर्थ यात्रा पे तुम लोग जाओगे, पैसा बाप देगा। हाँ अरे देख लिया काला कद्दू, हम कह रहे थे तुम सही तरीके से मांगोगे अनुमति तो नहीं मिलेगा। आज तक पापा हम लोग को कुछ दिए है जो आज देंगे? तुमको बात ही नहीं करने आता है। अब देखो हम कैसे बात करते हैं। अरे पापा जी सुन लीजिए, हम लोग आपसे अनुमति नहीं मांग रहे हैं, हम लोग को जाना है। हम लोग को पैसा दे दीजिए, हम लोग बड़ा होंगे, कमाएंगे तो चुका देंगे आपको। अरे इतना बड़ा हो गए हो ना, अभी तक तो 1 रुपया नहीं चुकाए हो, आगे का कैसे चुकाओगे? अरे इसको बड़ा नहीं बोलते हैं, इसको बढ़ता बच्चा बोलते हैं। बड़ा तो हम तब होंगे जब मेरा शादी होगा और सारा डिसीजन मेरे हाथ में होगा, और ऐसे हमको बार बार आपसे छोटा छोटा बात पूछना नहीं पड़ेगा, समझे? और रहा बात आपका पैसा का, तो हम लोग बड़ा होके जब धंधा करेंगे ना, तो आपको दे देंगे, आपका पैसा चुका देंगे इंटरेस्ट के साथ। अरे चुपड़ा तुम, हम कोई बैंक नहीं है जो तुम लोग को लोन देंगे। लोन चाहिए तो बैंक से जाके लो, समझे? मेरे पास मत आओ, 1 रुपया नहीं देंगे तुम लोग को, नालायक है तुम लोग। और बैंक में जाके बोलना ना, बड़ा होके पैसा देंगे इंटरेस्ट के साथ। देखते हो तुमको पैसा देता है कि लाभ देता है। बाप से बात करने का तरीका है तुमको, बदतमीज कहीं का। काला कद्दू को कहता है तुमको बात नहीं करने आता है, सीधा सीधा बोलता है। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? अकड़ के बात करेगा? हाँ, बाप से अकड़ के बात करेगा तुम लोग? कभी आज तक बोले हो पापा जी दुकान में कोई काम है, काम कर देते हैं? नहीं, खाली घूमना है, सामान चाहिए, कपड़ा चाहिए, उसके लिए आते हो, मांगने आते हो बस। अरे तो अभी तक आप मांगना ही सिखाए हम लोग को, देना कभी सिखाया है? आप खुद ही नहीं देते हम लोग को, तो हम लोग क्या देना सीखेंगे? इसीलिए हम लोग भी मांगते हैं।
अरे चुप रहो तुम, ज्यादा बोलता है। जाओ अंदर, हट जाओ मेरे नजर के सामने से तुम लोग। 1 रुपया नहीं देंगे तुम लोग को। अरे तो पापा 1 रुपया मांगने भी नहीं आए हम लोग, इज्जत से 50,000 रुपया दे दीजिए। हम लोग को जाना है, हम लोग का दोस्त खुरमा भी गया है, उसका पापा उसको जाने दिया। वो फोन करके बता रहा था कि बहुत अच्छा व्यू है केदारनाथ का, हम लोग को भी जाने दीजिए। उसका पापा कैसे उसको जाने के लिए दिया? उसका पापा का तो पान का दुकान है, आपका तो कपड़ा का दुकान है। उसका पापा का इतना अच्छा इनकम और आपका कुछ नहीं। अरे उसका पापा का पान का दुकान है ना, चूना लगाता है कस्टमर को। हमारा पान का दुकान नहीं है, हम चूना नहीं लगाते हैं। आपका भी तो कपड़ा का दुकान है, आप भी तो कस्टमर का कपड़ा उतार लेते हैं, कभी ना दूसरा कपड़ा लेता है वो। इधर उधर का बात नहीं कीजिए, हमको सब पता है। ये बात अलग है कि हम आपसे कम पढ़ा लिखा है, लेकिन आपसे ज्यादा ज्ञानी है। अरे जो मूवी का डायलॉग मार रहे हो ना, अपने पास रखो, समझे? हम भी देखे मूवी, हमको डायलॉग चिपकाने का कोशिश मत करो। तुम्हारा डायलॉग बाजी करने से तुमको पैसा नहीं मिल जाएगा। 50,000 रुपया चाहिए। केदारनाथ यात्रा पे जा रहा है कि क्लब जा रहा है तुम? 50,000 रुपया चाहिए तुमको। 50,000 देखा भी है तुम कभी? अरे देखे तो 5 लाख रुपया भी है एक साथ आपका तिजोरी में, बस छू नहीं पाते हैं क्योंकि बीच में आप आ जाते हैं। अरे चुप करके रहो, बहुत हो गया तुम लोग का। अरे बहुत तो पापा आपका हो गया है। इतना दिन से आपको हम बहुत बर्दाश्त किए हैं, हमेशा हर बात पर बर्दाश्त किए हैं, उठते जागते सोते खाते हर बात पर बर्दाश्त किए हैं। ये सोच करके आप हम लोग का बाबूजी हैं, कुछ अच्छा सोचते होंगे, लेकिन आज हमको पता चल गया आप अच्छा सोचते हैं, लेकिन अपने बारे में, अपना पैसा के बारे में, हम लोग के बारे में नहीं। ना हम लोग के लिए सुख सुविधा का इंतजाम करते हैं, ना घूमने का इंतजाम करते हैं, ना बढ़िया खाने का इंतजाम करते हैं, ना कपड़ा पहनाने का इंतजाम करते हैं, एक ही चड्डी कच्चा में घुमाते रहते हैं। अरे चुप करके रहो, हमको सब पता है ये सब कहाँ से निकल रहा है तुम लोग का। तुम लोग का दोस्त बस तुम लोग को फोन किया है, उसका सुन के तुम लोग को बस जलन हो रहा है कि वो क्यों घूम रहा है, इसीलिए तुम लोग घूमना चाहते हो। तुम लोग का जलन पूरा करने के लिए हम फालतू का पैसा उड़ाएंगे, 1 रुपया नहीं देंगे तुम लोग को। अरे नहीं दीजिए पैसा, नहीं जरूरत आपके पैसा का। कितना पैसा दे दीजिएगा? 50,000 लाख रुपया? उस पैसा ही से क्या हम जिंदा हैं? वो पैसा मिलेगा तभी हम खाएंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। जरूरत नहीं आपके उस पैसा का, तिजोरी में रखिएगा, हो सकता है डबल हो जाए 5 साल बाद, ठीक है ना? अब जो भी करेगा काला कदू खुद करेगा, अपने मर्जी का करेगा। जहाँ भी जाना है, जो खाना है, जैसे घूमना है, अपने मर्जी से घूमेगा। और रही बात पैसे की, तो काला कद्दू खुद कमा लेगा। इतना अकल है काला कद्दू में, जितना पैसा आप जिंदगी में नहीं कमाए, काला कद्दू 1 साल में कमाएगा और तीर्थ यात्रा पर जाएगा। चलो काला कद्दू, चलेंगे हम लोग तीर्थ यात्रा पर। तुम चिंता मत करो, पैसा का इंतजाम हम दोनों मिलकर कर लेंगे। काहे कि जब हम दोनों मिलते हैं तो हम लोग 2 नहीं 11 हो जाते हैं, और 11 लोग का जब दिमाग चलता है तो ऐसा पैसा दौड़े दौड़े आता है। ऐसे भी गोरा कद्दू, हम लोग मंदिर जा रहे हैं पूजा करने के लिए। इसके लिए पापा की परमिशन का कोई जरूरत नहीं है। अगर ऊपर वाला बुला रहा है तो फिर पापा हो या कोई भी हो, कोई नहीं रोक पाएगा हम लोग को।